हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक कोई नया रूट वर्ड, तो हम आज एक नया रूट वर्ड लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद आप इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसके कुछ वर्ड्स आप जानते होंगे। ये थोड़ा सा बड़ा रूट वर्ड है, मतलब इसमें 40 के अप्रॉक्स वर्ड्स आएंगे इम्पॉर्टेंट, बाकी आएंगे तो बहुत सारे, बट हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनको जानना चाहिए, वो लगभग 40 के अप्रॉक्स आएंगे वर्ड्स। तो बात करें तो इसको हम लोग 40 थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर एक में करेंगे एक क्लास में तो थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी और आपको मोनोटोनस लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो 20 to 21 वर्ड्स आज हम लोग करेंगे इस रूट वर्ड के, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने मैक्सिमम वही रूट वर्ड सिलेक्ट किए हैं जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। जैसे आज हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोग जो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं लैट्री, तो लैट्री की मीनिंग हम बता देंगे। उसके बाद जो इसमें और रूट वर्ड जो इसमें प्रीफिक्स जुड़ के आएगा, लैट्री एक सफिक्स है, मतलब ये अंत में जुड़ेगा, तो इसके प्रीफिक्स के रूप में जो जुड़कर आएगा वो मैक्सिमम हम लोग पहले किसी न किसी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने फोबिया और साइड भी डिस्कस किया है रूट वर्ड, तो हमने बताया है इन सब वर्ड्स में क्या होता है, एक रूट वर्ड पहले इनके प्रीफिक्स के रूप में आ जाता है, तो उनकी मीनिंग अगर आपको पता है तो ये सफिक्स की मीनिंग आप समझ गए तो कंप्लीट मीनिंग आप निकाल लेंगे। बहुत मैक्सिमम मतलब 40 से 50 ऐसे प्रीफिक्स हैं जिनको आपको समझना है। जैसे बिब्लियो हो गया बुक के लिए, एंड्रो हो गया मेन के लिए, गाइनो हो गया, गैमो हो गया, फ्रैट्रो हो गया, फ्रैट्री साइड हम लोगों ने पढ़ा, तो फ्रैट्री हो गया, पैट्री हो गया, पैरी हो गया। ये सारे वर्ड्स हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो डॉग के लिए क्या रूट वर्ड होता है, सन के लिए क्या होता है, कैट के लिए क्या होता है, इन सबको हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिसने पहले की क्लासेज रेगुलर ली हैं उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस लैट्री की मीनिंग उनको समझना है, ठीक है। तो लैट्री एक बार हम लोगों ने इसके 2 से 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। जैसे एंड्रोलैट्री हमने डिस्कस किया है एंड्रो रूट वर्ड में, उसी के साथ हमने गायनोलैट्री और एंथ्रोपोलैट्री भी डिस्कस किया है। उसी के साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आइडोलैट्री भी बताया है आपको। तो अगर आप पीछे से क्लासेस करते हुए आ रहे हैं तो आज आपका अच्छे से रिवीजन होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स का जिनसे जुड़कर कोई ना कोई सफिक्स आ जाता है और नया वर्ड बन जाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स दिखे, जैसे ये सारे प्रीफिक्स हैं, तो इनकी मीनिंग तो आपको जानना ही जानना है, ठीक है। उसके साथ साथ जब हम लोग ये लैट्री इसके सफिक्स जान लेंगे तो उस बहुत सारे वर्ड्स आपके एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बाकी यही सारे वर्ड्स जुड़कर आएंगे, मे भी कि इनके सफिक्स चेंज होते रहें, कभी लैट्री दे दिया, कभी फोबिया दे दिया, कभी फाइल दे दिया, या फिर फीलिया दे दिया, या फिर साइड दे दिया। ये सारे वर्ड्स जो हैं सफिक्स चेंज होते रहेंगे, बट मैक्सिमम प्रीफिक्स जो हैं आपको वही देखने वाले मिलेंगे, ठीक है। जैसे एवियरी हम लोगों ने पढ़ा है, एवियरी क्या होता है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो एवी रूट वर्ड वहाँ से आपको ध्यान देना, एवी जहाँ कहीं भी आया वो होगा बर्ड्स के लिए। एपी रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, एपी होता है बीज के लिए। तो अगर आप एवियो लैट्री हो गया तो एवी दिख गया, लैट्री की मीनिंग समझना है बस। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जहाँ कहीं भी आपको ये नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं वो सारे आप एक जगह नोट करते चलें, क्योंकि वह उन्हीं में थोड़ा सा नया सफिक्स जोड़ के उन्हीं के वर्ड्स आपको बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो हम लोग का सफिक्स है, जिसकी हम लोग मेनली जिस ग्रुप की बात करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वर्ड है, जो हमारा लिया गया सफिक्स है, जिसके बारे में हम वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, वो है लैट्री। लैट्री की मीनिंग क्या होती है? लैट्री की मीनिंग होती है वर्शिप ऑफ, किसी चीज़ की पूजा, वर्शिप ऑफ समथिंग, ठीक है। तो किसकी पूजा, जो इसके साथ लगा हुआ आएगा प्रीफिक्स के रूप में, उसकी मीनिंग समझना है। और वर्शिप ऑफ व्हाट, तो वर्शिप ऑफ समथिंग, समथिंग में जो इसके पहले आपका प्रीफिक्स जोड़ कर आएगा उसी की मीनिंग यहाँ पर आ जाएगी। वर्शिप मतलब पूजा, किसी चीज़ की पूजा, तो पूजा ही नहीं मतलब किसी चीज़ के प्रति सम्मान है आपके अंदर, डिवोशन है, या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं आप, तो उस मीनिंग में भी आ जाएगा। पूजा मतलब पूजा ही नहीं, किसी चीज़ को आप बहुत चाहते हैं, बहुत उसके प्रति डिवोशन है आपका, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए वो, आप उसका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वर्शिप मतलब उस मीनिंग में भी आ जाएगा। तो ठीक है, डिवोशन भी आप समझ सकते हैं यहाँ से, बट हम लोग जो वर्ड्स करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, वर्शिप ऑफ आल करके लिखेंगे। अब यहाँ पर आदर या सम्मान के लिए आपको वेनरेशन वर्ड भी दिख सकता है, मे बी अगर आपको पेपर में मिले, या फिर रेवरेंस वर्ड भी दिख सकता है आदर या सम्मान की मीनिंग में, ठीक है। तो वो आपको मीनिंग समझना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी पूजा नहीं की जा सकती, बट क्या है,
उनकी मीनिंग समझना पड़ेगा कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं या फिर उसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान है, तो उस मीनिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से पूजा की तरह ले सकते हैं उसको। तो जैसे हम लेटरी की मीनिंग हमने बताया वर्शिप ऑफ समथिंग, वर्शिप ऑफ व्हाट, जो इसके पहले लगा हुआ आएगा उसके प्रति पूजा या उसके प्रति सम्मान की बात होगी जब कभी भी लेटरी वर्ड आपको दिखेगा। तो आप एक बार लेटरी नोट कर लिए, फिर इसके हम लोग सारे ग्रुप्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप के अगर हम पहले वर्ड की बात करें तो आइडोलेट्री हमने पहले भी डिस्कस किया है, यही पहला बताते हैं। आइडोलेट्री सबका एक्सप्लेनेशन हम यहीं पर बताएंगे, बाकी मैं आपको नोट करते चलना है। आइडोलेट्री आइडल से बना हुआ है, देखिए आइडल, आइडल के लिए आता है। और आइडल की मीनिंग क्या होती है, नॉर्मली मूर्ति की मीनिंग में अगर हम आइडल को ले लें तो मूर्ति पूजा बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत बार इसको एसएससी ने पूछा भी है। तो क्या हो जाएगा, आइडल की मीनिंग आपको समझना है कि आइडल्स के लिए होगा आइडोलेट्री, मतलब पूजा हो जाएगी किसकी, मूर्तियों की। जो मूर्ति पूजा होती है उसको आप बोल सकते हैं आइडोलेट्री। ठीक है, या फिर आइडोलेट्री की मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्शिप ऑफ आइडल्स बोल सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेटरी रूट वर्ड तो आ गया वर्शिप के लिए, वर्शिप ऑफ के लिए। तो आइडल आपको प्रीफिक्स मिल गया, उसकी मीनिंग क्या होती है, आइडल्स मतलब मूर्ति। तो आप इसकी मीनिंग पूरी लिख सकते हैं वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्तियों की पूजा या फिर मूर्ति पूजा। ठीक है, वो वर्शिप सब में कॉमन रहने वाला है, क्योंकि देखिए सब लेटरी लगा हुआ है, तो वर्शिप तो सब में कॉमन होगा, बस जो चेंज होता चलेगा ये आगे वाला वर्ड्स, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स सारे क्या हैं, बदल रहे हैं। तो मीनिंग आपको समझना आइडोलेट्री हो गया। अब अगर हम यहीं पर बोल दें आपसे जो हमने डिस्कस किया है पहले, आपको वो हमने इसमें इस ग्रुप में रखा नहीं है, दोबारा हो जाता वो, बस बता दे रहे हैं आपको। जैसे एंड्रो हमने डिस्कस किया है, एंड्रो, अगर एंड्रो की मीनिंग पता है आपको, इसमें हमने लेटरी लगा दी तो क्या होगा, एंड्रोलेट्री। एंड्रो रूट वर्ड होता है मेन के लिए, पुरुषों के लिए आता है ये। तो पुरुषों की पूजा अगर है तो एंड्रोलेट्री उसको बोल जाएगा, वर्शिप ऑफ व्हाट, वर्शिप ऑफ मेन हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप से गाइनो रूट वर्ड जो आता है वो आता है विमेन के लिए। तो अगर गाइनोलेट्री कहीं दिखा हुआ मिला तो लेट्री की मीनिंग तो आप समझ गए, वर्शिप ऑफ व्हाट, गाइनो लगा हुआ, गाइनो की मीनिंग क्या होती है, विमेन। तो औरतों की जो पूजा होगी वो क्या कहलाएगी, गाइनोलेट्री कहलाएगी। ठीक है, तो हमने नोट नहीं किया यहाँ पे क्योंकि हमने पहले बताया। सेम चीज़ हम लोगों ने एंथ्रोपो अगर कर दिया, क्या कर दिया, एंथ्रोपो, और इसमें रूट वर्ड है हमने जोड़ दिया लेट्री। एंथ्रोप की मीनिंग आपको पता है, एंथ्रोप की मीनिंग नहीं चेंज होगी, इसकी मीनिंग क्या होती है, ह्यूमन होती है, मानव होती है। और लेट्री जुड़ गया मतलब क्या हो गया, मानव की पूजा, मनुष्यों की पूजा। तो वर्शिप ऑफ व्हाट, वर्शिप ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमंस हो जाएगा एंथ्रोपोलेट्री की मीनिंग। क्लियर है। तो ये सारे अगर आपको ये प्रीफिक्स पता है जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया, जैसे गाइनोफोबिया हो गया औरतों से डर, एंड्रोफोबिया हो गया आदमियों से डर, तो फोबिया में भी डिस्कस किया हमने, साइड में भी डिस्कस किया, बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो अगर ये रूट वर्ड्स आपको पता है, लेट्री उसकी मीनिंग आपको पता चल गई तो बहुत आसानी से मीनिंग आप निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए होंगे होप। अब अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हमने लिया एंथोलेट्री। एंथोलेट्री क्या होता है, एंथो की मीनिंग समझना है, लेट्री की मीनिंग जैसे कि हमने बता दिया कि लेट्री की मीनिंग होती है वर्शिप ऑफ। तो एंथ्रो की मीनिंग आप समझ जाइए, बाकी मीनिंग कंप्लीट निकाल लेंगे आप। तो एंथो की मीनिंग क्या होती है, एंथो हमने पहले भी पढ़ा है। एंथो जहाँ कहीं भी आता है वो रूट वर्ड होता है फ्लावर्स के लिए। तो एंथो की मीनिंग समझना है, एंथो जो रूट वर्ड होता है वो फूलों के लिए, फ्लावर्स के लिए आता है। ठीक है, फ्लावर्स के लिए। तो लेट्री आ गया आपका वर्शिप ऑफ के लिए, तो फूलों का हो जाएगा। तो एंथोलेट्री की कंप्लीट मीनिंग क्या आ जाएगी, फूलों की पूजा या पुष्पों की पूजा। तो वर्शिप ऑफ व्हाट, वर्शिप ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा। ये किसकी मीनिंग, एंथोलेट्री। अगर एंथोफोबिया होता तो क्या हो जाता, तो फियर ऑफ फ्लावर्स हो जाता। क्लियर है, समझ रहे होंगे, आसान सा। एंथो की मीनिंग समझना है, एंथो नोट कर लिए, ये होता है फ्लावर्स के लिए रूट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोलेट्री। ऑटो की मीनिंग हमने पहले भी बताया, सेल्फ के लिए, अनसेल्फ के लिए आता है। तो अपने लिए, अगर कोई अपनी पूजा मतलब अपने लिए किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान है या फिर अपने आप को ही बहुत ज़्यादा महत्व देता है कोई, तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोलेट्री। हाँ, ध्यान देना, ये होता है ऑटोलेट्री मतलब तो पूजा वगैरह हो गया किसी चीज़ की। ऑटोलेटर होगा जो ये करता है, जैसे जो मूर्ति की पूजा करता है वो क्या कहलाएगा, आइडोलेटर कहलाएगा, वो लेटर। ठीक है,
जो फूलों की पूजा करता है वो क्या कहलाएगा, एंथोलेटर कहलाएगा। फूलों की पूजा करने वालों को आप क्या बोलेंगे, फूलों की पूजा जो प्रोसेस होगी, प्रैक्टिस होगी, उसको बोलेंगे एंथोलेटरी। और उनकी जो पूजा करेगा, जो प्रैक्टिस फॉलो करेगा, उसको बोलेंगे एंथोलेटर। ऐसे ही आटोलेटर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देता हो, अपना बहुत ज़्यादा सम्मान करता हो, आटोलेटर कहलाएगा। तो मतलब आप बोल सकते हैं जो खुद की पूजा करे, तो वर्शिप ऑफ वन सेल्फ के लिए, वर्शिप क्योंकि लेटरी नॉर्मली आता है, वर्शिप के लिए तो हम लोग आटोलेटरी की मीनिंग क्या बोलेंगे, वर्शिप ऑफ वन सेल्फ, खुद की पूजा या खुद को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देना, वो आटोलेटरी कहलाएगा। और जो ऐसा करता है वो क्या कहलाएगा, आटोलेटर कहलाएगा। ठीक है, तो सब में आप लेटर जोड़ देंगे तो वो पर्सन हो जाएगा जो ये काम करता है, सब में यही कर सकते हैं। अब जैसे एनिमोलेटरी की, एनिमोफोबिया होता है फियर ऑफ विंड्स के लिए। एनिमो की मीनिंग समझना है। एनिमो आता है रूट वर्ड विंड के लिए, हवा के लिए, विंड के लिए। तो क्या हो जाएगा, अगर विंड की पूजा कर दी जाए, ठीक है, तो विंड की कोई पूजा करता है तो क्या होगा, वो पूजा क्या कहलाएगी, एनिमोलेटरी कहलाएगी। और जो पूजा करेगा वो एनिमोलेटर कहलाएगा। तो वर्शिप ऑफ विंड आप बोलेंगे किसको, एनिमोलेटरी को। ऐसे ही एयर के लिए, एनिमो विंड और एयर में अंतर होता है, कभी बताएंगे उसको। एयर के लिए एक रूट वर्ड आता है एरो, तो एरोलेटरी अगर हो गया तो मतलब वो क्या हो जाएगा, एयर की पूजा हो जाएगी। ठीक है, एयर और विंड में अंतर है। कभी भी आप यही सोचिए, आप जो अपनी व्हीकल चलाते हैं उसमें विंड भरी जाती है, एयर तो एयर भरी जाती है। ठीक है, तो वो अंतर होता है दोनों में। तो एरोलेटरी एयर के लिए, एनिमोलेटरी विंड के लिए। लेटरी मीन्स व्हाट, पूजा। तो वर्शिप ऑफ विंड एनिमोलेटरी, वर्शिप ऑफ एयर एरोलेटरी। क्लियर है। बात करें एस्ट्रोलेटरी, एस्ट्रोलेटरी नॉर्मली आता है स्टार वगैरह के लिए। तो एस्ट्रोलेटरी स्टार्स के लिए आता है आपका रूट वर्ड। एस्ट्रोलेटरी रूट वर्ड हो गया आपका वर्शिप के लिए। तो एस्ट्रोलेटरी की कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, एस्ट्रोलेटरी की कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी तारों की पूजा, मतलब वर्शिप ऑफ व्हाट, वर्शिप ऑफ स्टार्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्यूरोलेटरी या फिर फेलिनोलेटरी। हमने पढ़ा है इसको फोबिया वाले में। एल्यूरोफोबिया क्या होता है, एल्यूरो या फेलिनो दोनों एक ही मीनिंग के लिए रूट वर्ड हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, कैट के लिए आते हैं ये, बिल्ली। ठीक है, तो एल्यूरोलेटरी या फिर फेलिनोलेटरी। अब फोबिया होता तो होता फियर ऑफ कैट्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूजा की बात है तो मतलब समझना है आपको। तो वर्शिप ऑफ व्हाट, वर्शिप ऑफ कैट्स हो जाएगा। क्या, एल्यूरोलेटरी दोनों ध्यान रखना है। और फेलिनोलेटरी, फेलिनो से तो फेलाइन यहीं से बना हुआ है, फेल रूट वर्ड से। तो फेलाइन मीन्स रिलेटेड टू कैट्स। ठीक है, जो भी चीज़ें कैट से संबंधित है उसको आप फेलाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेटरी मीन्स व्हाट, वर्शिप ऑफ, एल्यूरो मीन्स कैट, तो वर्शिप ऑफ कैट, वर्शिप ऑफ कैट, दोनों सेम मीनिंग में। एवियोलेटरी, एवी रूट वर्ड हमने पहले भी बताया, एवी रूट वर्ड आता है बर्ड्स के लिए। तो आपका एवियोलेटरी क्या हो जाएगा, एवियोलेटरी हो जाएगा आपका फियर ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। अगर यहीं पर एपियोलेटरी कर दिया जाए, API कर दिया जाए, तो एपी रूट वर्ड आता है आपका बीज के लिए, मधुमक्खी के लिए। तो एपियोलेटरी क्या हो जाएगा, वर्शिप ऑफ बीज हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खियों की पूजा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बैसिलियो या फिर बैसिलो भी इसको बोला जाता है, बैसिलो या बैसिलियोलेटरी। बैसिलियो इंपॉर्टेंट है, शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसकी मीनिंग नोट के लिए। बैसिलियो रूट वर्ड आता है किंग के लिए। ठीक है, अब कोई अपने राजा की पूजा करता है, जैसे जब यहाँ राम राज्य था तो लोग राम जी की पूजा करते थे, तो मतलब वो क्या कहलाएगी, उनकी पूजा, राजा की पूजा की प्रोसेस क्या कहलाएगी, तो बैसिलियो या फिर बैसिलोलेटरी कहेंगे उसको। तो मतलब क्या हो जाएगा, बैसिलोलेटरी की मीनिंग क्या हो जाएगी, वर्शिप ऑफ आ गया लेटरी के लिए। तो बैसिलियो किसके लिए, बैसिलियो या बैसिलो दोनों आ सकता है। तो ये किंग्स के लिए हो जाएगा, राजा की पूजा। कोई अपने राजा को बहुत ज़्यादा सम्मान देता है, उनकी पूजा करता है, तो वो क्या है, ऐसी प्रोसेस क्या होगी, बैसिलियो लेटरी होगी। और जो ऐसा करते हैं, जैसे राम के राज्य में सब लोग उनकी पूजा कर रहे थे, तो उन लोगों को क्या बोल सकते हैं आप, बैसिलियोलेटर बोल सकते हैं, LATER, जैसे हमने ऊपर बताया। ठीक है, ये पूजा करने वाले उनके बर्ड्स की पूजा जो करते हैं उनको एवियोलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, बिब्लियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर चीज़ में आता है। बिब्लियो जहाँ कहीं भी दिखे उसकी मीनिंग क्या होती है, बुक्स। किसी बुक की पूजा करते हैं आप, किसी बुक के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान है, ठीक है, आदर है, तो लेटरी उसी मीनिंग में आएगा। तो वर्शिप ऑफ बुक, जैसे आप रामायण की पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं रामायण को, या फिर कुरान हो गया, या फिर बाइबल हो गई, तो ये सारी बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वैसे भी हम लोग के यहाँ बुक्स को सम्मान दिया जाता है,
या फिर पूजा की जाती है बुक्स की। तो बिब्लियोलेट्री क्या होता है, बिब्लियो रूट वर्ड आता है बुक्स के लिए, तो बिब्लियोलेट्री की मीनिंग क्या हो जाएगी, वर्शिप ऑफ व्हाट, वर्शिप ऑफ बुक्स हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे सारे, बस ये प्रीफिक्स की मीनिंग समझना है। लेट्री कॉमन है मतलब वर्शिप ऑफ तो कॉमन रहेगा ही। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए बॉटनियोलेट्री, बॉटनो की मीनिंग बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी, बॉटनी मतलब क्या, प्लांट। बॉटनी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। तो मतलब बॉटनो आया है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो कोई अगर पौधों की पूजा करता है या प्लांट्स की पूजा करता है तो वो ऐसी पूजा क्या कहलाएगी, बॉटनोलेट्री कहलाएगी। और जो इसकी पूजा करेगा वो क्या कहलाएगा, बॉटनोलेटर कहलाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए हो गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्शिप ऑफ व्हाट, वर्शिप ऑफ प्लांट्स। एक एक करके नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा प्रीफिक्स है जिसकी मीनिंग आप पहली बार देख रहे हैं तो नोट कर लीजिए, और लेट्री का तो एक पूरा नोट करना ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, फिर से बताने की ज़रूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आइडल जहाँ दिखा वो हो गया, बस इनकी प्रीफिक्स की मीनिंग आपको समझना है, एक दो बार समझेंगे लिखेंगे आराम से हो जाएगा। अब बॉटनो, बॉटनी के लिए आते हैं, मतलब प्लांट्स से रिलेटेड है, तो प्लांट्स की जो पूजा होगी वो क्या कहलाएगी, बॉटनोलेट्री कहलाएगी, ठीक है। इधर आया जाए तो ये देखिए, बिल्ली के लिए हमने पढ़ा एलियो या फिर फेलिनो, दोनों रूट वर्ड होते हैं बिल्ली के लिए। और कैनिनो, कैनाइन एक रूट वर्ड होता है, यहाँ पर कैरिनो होना चाहिए, तो यहाँ पर आप स्पेलिंग सही कर लेंगे, कैनिनोलेट्री। कैनिन जो रूट वर्ड, कैनाइन या कैनिन जो रूट वर्ड होता है वो होता है आपका डॉग्स के लिए, और सेम साइनो भी रूट वर्ड होता है डॉग्स के लिए। तो इसमें साइनोफोबिया अगर जुड़ जाता तो हो जाता आपका फियर ऑफ डॉग्स, साइनोसाइड अगर जुड़ जाता तो किलिंग ऑफ डॉग्स, लेकिन यहाँ पर लेट्री जुड़ा हुआ है दोनों में, ये स्पेलिंग सही करना है। चाहे कैनिनोलेट्री बोलिए चाहे साइनोलेट्री बोलिए, लेट्री की मीनिंग तो कॉमन है, और दोनों रूट वर्ड आते हैं डॉग्स के लिए, तो वर्शिप बताता है लेट्री, तो कंप्लीट मीनिंग इस वर्ड की क्या हो जाएगी, चाहे कैनिनोलेट्री चाहे साइनोलेट्री, कंप्लीट मीनिंग वर्शिप ऑफ व्हाट, और वर्शिप ऑफ डॉग्स, ठीक है। कुत्तों की पूजा या कुत्तों के लिए सम्मान या महत्व, ठीक है। तो मीनिंग समझ पा रहे होंगे, तो कैनिनोलेट्री या साइनोलेट्री दोनों सेम मीनिंग में गए। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोलेट्री। क्रोनो रूट वर्ड आता है टाइम के लिए, समय का रूट वर्ड है क्रोनो, तो लेट्री समय की पूजा। समय की पूजा मतलब आप समय को आदर दे रहे, सम्मान दे रहे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको महत्व दे रहे, उसके महत्व को समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो क्रोनोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ टाइम, मतलब आप समय का सम्मान कर रहे हैं, मतलब वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप टाइम को, तो उस मीनिंग में आप ले सकते हैं वर्शिप ऑफ टाइम मतलब क्रोनोलेट्री। क्रोनो रूट वर्ड होता है टाइम के लिए, ये नोट करना है आपको। इसी से कंफ्यूज करता हुआ आता है क्रोमोलेट्री, बट एकदम अलग है। क्रोमो रूट वर्ड जो होता है वो होता है कलर्स के लिए, रंगों के लिए। अब अलग अलग रंगों के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, हरे रंग की पूजा, नीले रंग की पूजा, बैंगनी रंग की पूजा, तो वो आपको नहीं करना है, बस ये कर लीजिए क्रोनो रूट वर्ड आता है कलर्स के लिए, तो क्रोनोलेट्री क्या हो जाएगा, वो वर्शिप ऑफ कलर्स हो जाएगा, रंगों की पूजा हो जाएगा ये, या फिर रंगों के लिए आदर या सम्मान या उनका महत्व हो जाएगा, वर्शिप ऑफ कलर्स बोल सकते हैं, क्योंकि लेट्री की मीनिंग क्या होती है नॉर्मली, वर्शिप ऑफ। अब डेमोलेट्री आ गया, डेमो या डेमोज रूट वर्ड जो होता है वो आता है पीपल के लिए, लोगों के लिए, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। तो डेमोलेट्री क्या हो जाएगा, लोगों की पूजा। ऐसे हमने पीछे पढ़ा एंथ्रोपोलेट्री, गाइनोलेट्री, एंड्रोलेट्री, तो वो सभी मनुष्य से ही संबंधित थी। ऐसे ही पीपल, लोगों की पूजा के लिए जो रूट वर्ड होता, डेमो हो गया पीपल के लिए, लेट्री हो गया वर्शिप के लिए, तो वर्शिप ऑफ पीपल हो जाएगा डेमोलेट्री, ठीक है। डेमोक्रेसी वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसे अगर डेमो से डेमो तो ठीक है, डेमो की मीनिंग होती है पीपल, लेकिन अगर डेमोनोलेट्री आ गया तो डेमोनो की मीनिंग समझना अलग हो जाएगा। इसकी मीनिंग डेमोनो होता है डेमॉन्स के लिए, मतलब राक्षसों के लिए होता है ये रूट वर्ड। तो राक्षसों की अगर पूजा कोई करता है तो वो कहलाएगा डेमोनोलेटर, और राक्षसों की पूजा को क्या बोला जाता है, डेमोनोलेट्री बोला जाता है। तो यहाँ पर डिमॉन्स आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। राक्षसों की पूजा, राक्षसों या फिर इविल चीज़ों की मीनिंग में भी आता है, ये भी आता है आपका डायबोलोलेट्री। डायबोलोफोबिया हम लोगों ने पढ़ा है, तो फोबिया हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब वहाँ पर इससे डर होता है डेविल्स से। और डायबोलो जो रूट वर्ड होता है वो भी किसके लिए आता है, डेविल्स के लिए आता है। तो डेविल्स मतलब डेविल्स की अगर पूजा हो गई तो वही सेम चीज़
लैट्री। जिसने नहीं नोट किया होगा डायबोलो या डेमोनो तो कंफ्यूज होना नहीं है, आप एक बार नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी डायबोलो रूट वर्ड होता है। डेविल्स के लिए फियर ऑफ डेविल्स पूछा जाता तो डायबोलोफोबिया हो जाता, लेकिन यहाँ पर लैट्री लगा है मतलब वर्शिप ऑफ डेविल्स, ठीक है, राक्षसों की या फिर बुरे लोगों की क्या पूजा, ठीक है। डेंड्रोज रूट वर्ड बहुत ज़्यादा है, डेंड्रॉन रूट वर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए आता है ये, ट्री के लिए आता है, ट्रीज के लिए, पेड़ों के लिए। प्लांट्स के लिए हमने पढ़ा अभी बॉटनोलेटरी प्लांट्स के लिए, लेकिन अगर पेड़ों की बात की जाए तो हमने पढ़ा है आपका डेंड्रोलॉजी भी हम लोगों ने पढ़ा है, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ ट्रीज। तो डेंड्रॉन रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर पेड़ों की पूजा होती है बिल्कुल बहुत जगह तो आप क्या बोलेंगे, वर्शिप ऑफ ट्रीज को बोला जाता है डेंड्रोलैट्री। अगर डेंड्रोफोबिया होता तो फियर ऑफ ट्रीज हो जाता, ठीक है। अब हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े पेरेंट्स के लिए, जैसे होगा पैरीफोबिया, पेरेंट्स के लिए आता है। अब ऐसे ही फ्रैटरी रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है ब्रदर के लिए, मदर के लिए हम लोगों ने मैट्री पढ़ा है। इसी तरह से अगर हम इसमें लैट्री जोड़ते जाएं, पैरी में जोड़ दिया तो पेरेंट्स की पूजा हो गया, फ्रैटरी में जोड़ दिया तो फ्रैटरी या फ्रैट्रो लैट्री बोल देंगे तो ब्रदर की पूजा हो जाएगा, मैट्रो लैट्री बोल देंगे तो माता की पूजा हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको चेंज करते जाएंगे, जितना रूट वर्ड आप लोग पढ़े हैं उसमें आप उस हिसाब से लैट्री जोड़ेंगे तो बस वो पूजा की मीनिंग में आ जाएगा। जैसे पैरी रूट वर्ड हो गया, फादर के लिए बात करना है अगर तो फादर के लिए रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है पैट्रीसाइड वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर पैट्रो लैट्री आपने कर दिया तो पैट्रो रूट वर्ड या पैट्री रूट वर्ड आता है आपका फादर के लिए, तो पैट्रोलैट्री हो जाएगा क्या, वर्शिप ऑफ ऑन्स फादर, अपने पिता की पूजा, ठीक है। तो मदर के लिए भी हमने पढ़ा है, सब आप कर सकते हैं, हमने सारा नहीं लिखा क्योंकि पहले हम लोग उसको कर चुके हैं। तो वर्शिप ऑफ पेरेंट्स मीन्स व्हाट, पैरी लैट्री, ठीक है। ऐसे ही अगर बात की जाए पैरीसाइड तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स था वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। लिथो लैट्री, लिथो की मीनिंग समझना है। लिथो रूट वर्ड आता है किसके लिए, पत्थर के लिए, स्टोन के लिए। तो पत्थर की पूजा होती है हम लोग के यहाँ बहुत जगह, जैसे शंकर जी के लिए हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं। तो लिथो लैट्री, पत्थर की पूजा क्या कहलाएगी, स्टोन, वर्शिप ऑफ स्टोन होगा लिथो लैट्री। और पत्थर की पूजा हो गया आपका लिथो लैट्री, ठीक है, आसान सा वर्ड होगा लिथो लैट्री स्टोन के लिए। तो ये भी हो गया। अभी आइडल्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आइडल्स के लिए क्या था, आइडोलैट्री, वो था मूर्ति के लिए, और यह है पत्थर के लिए। तो जो आइडल की पूजा करेगा वो आइडोलेटर कहलाएगा, और जो पत्थर की पूजा करेगा वो लिथोलेटर कहलाएगा। तो वो लेटर आप सब में कर सकते हैं, जहाँ जहाँ लेटरी लगा है लेटर कर देंगे। जैसे पीपल की पूजा के लिए होता है डेमोलेटरी, लेकिन जो पूजा इनकी करेगा वो डेमोलेटर कहलाएगा, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, लेटर ऑब्लिक करके लेटर पर्सन के लिए आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही हमने गैमो रूट वर्ड बहुत बार आपने पढ़ा है। गैमो मीन्स मैरिज, तो लैट्री लग गया उसमें तो शादी की पूजा हो गया। तो यहाँ पर मैरिज के लिए रूट वर्ड आता है गैमो, तो गैमो लैट्री। और जो गैमो की जो पूजा करता है वो क्या कहलाएगा, गैमो लैटर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो आज की क्लास का हमारा लास्ट वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो या एक्वा रूट वर्ड दोनों सेम मीनिंग में आते हैं। दोनों वर्ड्स आते हैं यहाँ पर किसके लिए, वाटर की बात करने के लिए, जल या पानी के लिए रूट वर्ड आता है हाइड्रो। हाइड्रोफोबिया, जल से डर। एक्वाफोबिया भी बोल सकते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, जल से डर या पानी से डर। बट यहाँ पर फोबिया नहीं लगा हुआ, लैट्री लगा हुआ है। तो लैट्री की मीनिंग क्या हो जाएगी, लैट्री की मीनिंग होती है वर्शिप ऑफ हाइड्रो या एक्वा मीन्स व्हाट, पानी या जल की जो पूजा होगी उसको बोलेंगे आप हाइड्रोलैट्री या फिर एक्वा लैट्री। बहुत ही ज़्यादा आसान वर्ड्स हैं, अगर आपने पहले से इनके प्रीफिक्स को पढ़ा हुआ है तो होप की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप प्रीवियस का पढ़िए जहाँ पर हमने इन सबको बताया है। मैक्सिमम वर्ड्स हम लोगों ने एंथो, आटो, एस्ट्रो, एल्यूरो, एवियो, बेसिलो शायद नया होगा, बाकी बिब्लियो, बॉटनो तो पता ही है। ऐसे ही कैनियो या फिर ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है तो आप पिछला रिवाइज कर सकते हैं या फिर उसको एक दो बार देखेंगे तो पक्का आ जाएगा। बस आपको नया क्या नोट करना है, ये हो गया। लैट्री की मीनिंग आपके लिए नहीं है तो वो अच्छे से नोट करना है, ठीक है। जैसा कि हमने कहा इसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्दी ही आएगा, मैक्सिमम 1 दिन बाद। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। होप के सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे। नहीं आए होंगे, किसी में कन्फ्यूजन है या कुछ गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।